स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एमजी पॉलिटेक्निक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का लेक्चर कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है। बेशक आज लेक्चर नंबर 2.23 है, लेकिन आज कुछ हम लोग सब्जेक्टिव से हट करके पढ़ेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसा कि अभी तक आप लोग के यहाँ नोटिस पहुँच गई होगी कि आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो जुलाई के सेकेंड वीक में या थर्ड वीक में होंगे। इन दोनों में अभी जो है मसला चल रहा है, सेकेंड वीक में या थर्ड वीक में, लेकिन होना है, ठीक है। और उसका जो प्रकार होगा, एग्ज़ाम जो होगा आपका, वो ऑफलाइन लिख के आंसर शीट पे ऐसा नहीं होगा। आप लोग को ऑनलाइन जो है कंप्यूटर के सामने बैठ के प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। तो अब वो प्रश्न पूछेगा कैसा? वो प्रश्न का प्रकार होगा आपका ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। आप लोग में से सभी लोग, अधिकतर लोग जानते होंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 सही ऑप्शंस रहते हैं, सही नहीं रहते लेकिन 4 ऑप्शंस रहते हैं, उसमें से जो सही होता है वो आपको टिक करना है, ठीक है। यानी सिंपली आपको कंप्यूटर पे बैठ के क्वेश्चन पढ़ना है और दिए गए 4 विकल्पों में से कोई एक सही को चूज़ करना है, चयन करना है, ठीक है। तो अब हम लोग सब्जेक्टिव मोड में पढ़ाई ना कर करके अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव तरीके से, ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर में जितना भी इससे पहले का लेक्चर हो चुका है उससे रिलेटेड और जो भी आने वाला है उससे रिलेटेड भी कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं किसी एक चैप्टर से, पर्टिकुलर चैप्टर से, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिए, हम लोग जब यूनिट 1 पढ़ रहे थे, यूनिट 1 में क्या था? इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में अंदर आपने क्या पढ़ा था? यूनिट्स यानी इकाई, ठीक है। अब जैसे ये आपका यूनिट है, यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन, इसमें आपने मेजरमेंट में यूनिट्स पढ़ा था। इस टॉपिक से किस तरह के अब सवाल उठा सकता है वो, ये आपको देखना है। यही चीज़ आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि उसमें हम लोग ने पढ़ा था राशियों के बारे में, राशियाँ, है ना, मैटर्स। उसके बाद राशियों में 2 टाइप की थी, एक सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश और अदिश। सदिश का यानी वेक्टर क्वांटिटी हो गया, फाइन, और ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। आपने इसके बारे में पढ़ लिया था, इसके डेफिनेशन, इसके एग्जांपल, आपने सारी चीज़ें पढ़ ली थी। क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है? क्वेश्चन, आइए इसको शुरू से देखते हैं। पहला प्रश्न, जैसे एक उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, निम्नलिखित राशियों में से सदिश राशि को बताइए, ठीक है। सवाल आपका इस तरह से हो गया, निम्नलिखित राशियों में से सदिश राशि को बताइए। अब ऑप्शन में हो सकता है आपका बल, ठीक है, दूसरा टाइम, फाइन, यानी कि समय, तीसरा हो गया वेलोसिटी यानी वेग, और चौथा हो गया 1 एवं 3 दोनों, ठीक है। इस तरह से सवाल आएगा। क्वेश्चन पूछ लिया, निम्नलिखित राशियों में से सदिश राशि को बताइए, और आपके पास 4 ऑप्शन आ गया। पहला ऑप्शन है बल, दूसरा है समय, तीसरा है वेग और चौथा है पहला एवं तीसरा दोनों।
तो आप लोग अगर सदिश राशियों के बारे में जाने रहे होंगे, उसको जो है एग्जाम्पल के तौर पे भी आप जाने रहे होंगे, पढ़े रहे होंगे, तभी आप इसमें से बता पाएंगे कि इसमें से चारों में से सही उत्तर कौन सा है। ठीक है, तो सदिश राशि का माने ये होता है कि ऐसी राशियाँ जिसमें उसको निर्धारित करने के लिए उसमें दिशा का भी निर्धारण करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आप देखें तो बल हो गया और वेग हो गया, ये दोनों ऐसी राशियां हैं जिसको निर्धारित करने के लिए आपको दिशा की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अन्यथा इसमें अब होगा क्या, आपका आंसर सिर्फ बल लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, सिर्फ वेग लगाएंगे तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका सही उत्तर चौथा वाला माना जाएगा, यानी पहला और तीसरा ये दोनों ऐसे राशि हैं जो सदिश हैं। ठीक है बच्चों, ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर्स में जो भी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम उसके लिए और क्या कर सकते हैं कि हम आपको उसी टॉपिक में से कुछ सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बना करके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में उत्तर सहित आपको PDF फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत कर दें उसे। ठीक है, ऐसा होगा क्या कि आपके पास हर एक यूनिट से एक 20 से 25 क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाएगा, और एट द एंड ऑफ कोर्स के ख़त्म होने के बाद आपके पास 100 से 150 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिल जाएंगे, आपके पास रहेंगे। ठीक है, उसके बाद ये तो आपका PDF तक पहुंचाने की बात हो गई। ठीक है, यहाँ पर हर रोज़ हम लोग क्या करेंगे कि एक एक PDF को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि इस वाले क्वेश्चंस का ये आंसर होगा और इसका ये रीज़न है कि यही आंसर क्यों होगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चंस आपके पास पेपर फॉर्म में रहेगा, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे वाइट बोर्ड पे समझाया जाएगा और उसके पीछे उसका जो कारण है कि यही आंसर सही क्यों है वो भी यहाँ पे डिस्कशन कर लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जैसे देखिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को तैयार कर सकता है। जैसे CGS सिस्टम में बल की इकाई होती है CGS सिस्टम में। बच्चों ध्यान दीजिएगा, CGS सिस्टम में आपको बल का इकाई पूछ रहा है। ठीक है, और ऑप्शन में दे दिया है न्यूटन। ठीक है, दूसरा दे दिया है डाइन। ठीक है, और तीसरा दे दिया है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और चौथा दे दिया नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपने यदि CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि बल का मात्रक यानी कि इकाई CGS सिस्टम में क्या होता है। ठीक है, न्यूटन हो गया, ये SI सिस्टम में हो गया। ये न्यूटन जो है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, ये भी आपका जो है SI यूनिट में हुआ। जो दूसरा बचता है डाइन का, ये डाइन जो है ये CGS सिस्टम में बल का मात्रक है यानी इकाई है, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डाइन। ठीक है, इसी तरीके से आपसे ये पूछ सकता है कि विस्थापन में और दूरी में क्या अंतर है। ठीक है, सवाल ये पूछ सकता है, या इस तरह से भी पूछ सकता है कि विस्थापन एक राशि है। ठीक है, पहली सदिश राशि, दूसरा अदिश राशि, ठीक है,
तीसरा दोनों, और चौथा इनमें कोई नहीं। ठीक है बच्चों, सवाल अब बहुत ज़्यादा क्लियर समझ में आ रहा है। विस्थापन एक राशि है, राशि के बारे में पूछ रहे हैं कि विस्थापन को कौन सी राशि में कैटेगराइज करके रखा गया है। पहला है सदिश राशि, अदिश राशि, दोनों या इन दोनों में कोई नहीं। तो आपको अगर विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट का पता होगा तो आपको ये क्वेश्चन बहुत सरल लग रहा होगा। ठीक है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है कभी भी दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो उस डिस्टेंस को नापने के लिए आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, उसका कोई भी दिशा निर्धारित नहीं होता, लेकिन जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है, उसके लिए एक परफेक्ट डायरेक्शन होता है। तो ऐसी राशि जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जिक्र आए, तो ऐसी ही राशि को आप क्या कहेंगे, सदिश राशि। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सदिश राशि। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपका टाइप हो गया, ये पैटर्न हो गया, सवाल इस तरह से आएंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो इसमें आप ये मान के चलिए कि उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, या बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे वैल्यूज़ दे दी हैं, उन वैल्यूज़ को फॉर्मूला पे पुट करना है और वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, यानी कि प्लस माइनस वाले जितने भी सवाल हो सकते हैं, छोटे से छोटे न्यूमेरिकल, तो वो सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आपको बड़े बड़े डेरिवेशन और सिद्ध करने वाले सवाल ये सब नहीं पूछेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे हम लोग ने एनालिटिकल मेथड में पढ़ा था कि रिजल्टेंट, किसी पिंड पर दो फोर्स लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट का क्या मान आता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं पढ़नी है। ठीक है, उससे रिलेटेड सवाल क्या बन सकता है, आइए इसको थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं। यदि किसी पिंड पर दो समान बल एक दिशा में कार्य कर रहे हैं तो परिणामी बल होगा, पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है सबसे अधिक, दूसरा है सबसे न्यूनतम, ठीक है, तीसरा हो गया शून्य, और चौथा हो गया इनमें कोई नहीं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले तो बिल्कुल थोरोली, बिल्कुल ध्यान से आपको सवाल पढ़ना है। सवाल क्या कह रहा है कि यदि किसी पिंड पर दो समान बल एक दिशा में कार्य कर रहे हैं, यानी एक दिशा में कार्य कर रहे हैं, यानी थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। ठीक है ना, तो परिणामी बल यानी रिजल्टेंट जो होगा ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, P प्लस Q हो जाता है, यानी कि दोनों बल का जोड़ हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में तो परिणामी बल होगा सबसे अधिक, सबसे न्यूनतम। न्यूनतम का कंडीशन क्या है बच्चों, कि P माइनस Q हो जाए, P माइनस Q हो जाए, यानी P एक बल है, Q दूसरा बल है, वो अगर
इन दोनों का डायरेक्शन विपरीत हो जाता है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाता है, P माइनस क्यू हो जाता है। तो आप ये बताइए कि अगर ऐसी कंडीशन है कि दो फोर्स P एवं Q एक ही दिशा में लग रहे हैं तो ऐसी केस में जो रिजल्टेंट है वो दोनों का जोड़ हो जाता है, ठीक है। तो इसी को आप क्या कहते हैं, सबसे अधिकतम कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए आपको एक लिस्ट तैयार करके आपको प्रदान करनी है। हर एक यूनिट में से कम 20 से 25 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हमारे नज़रिए से आपके लिए होंगे तो उसको हम एक PDF में तैयार करके आप तक पहुंचा देंगे। वो PDF को आपको पढ़ना है, जहां तक आपको समझ में आता है या आपके लेवल का जितना भी इसमें सवाल है आप उसको अपने स्तर से सवाल को सॉल्व करिए। अन्यथा यहाँ पर हर एक चीज़ को शुरू से लेकर अंत तक समझाया जाएगा एवं उसका कारण भी बताया जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कशन किया कि सबसे अधिक क्यों होगा, तो हम लोग को ये पता चला कि थीटा की जब मान 0 हो जाता है तो रिजल्टेंट ऑटोमेटिक P प्लस Q के फॉर्म में आ जाता है, जो कि दो फोर्सेस का जोड़ है। ये यानी कि यही कंडीशन है जो रिजल्टेंट फोर्स सबसे मैक्सिमम लगता है, यानी कि सबसे अधिक वाला जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। तो ये तरीका रहेगा अब से, यानी लेक्चर नंबर 24 से यही तरीका रहेगा कि आपके पास आपके हाथ में PDF रहेगी, आपके मोबाइल में PDF रहेगा और उसका उत्तर और उसका कारण हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लिया करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग अब नए तरीक़े को अपनाइए, ठीक है। अब आपको नोट्स बनाने की झंझट को नहीं रखना है, आपके पास PDF पहुँच जाएगी, उसको समझ लेना है वीडियो लेक्चर्स के थ्रू में, ठीक है बच्चों। तो आप लोग घर पर रहें, पढ़ाई करते रहें और एग्ज़ाम ज़रूर होगा, ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। इस भ्रम में ना रहें कि आप लोग प्रमोट कर दिए जाएंगे, एग्ज़ाम बेशक होने वाला है, इसीलिए अपनी तैयारी में किसी तरह की कोई कमी न रखें। कोई भी परेशानी आने पर आप डायरेक्ट हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं या किसी स्टाफ से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग से अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें।